वेलकम टू स्कोर बोर्ड क्लासेस। क्लास 9th की चैप्टर 1 की एंड ऑफ द एक्सरसाइज को इस वीडियो में हम करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक के जो क्वेश्चंस है उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे और बाकी के क्वेश्चंस हमने 2 वीडियो में कवर किए हैं, उनका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है लेट पी क्यू विद द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी with P closer to A and Q closer to B. Clear, using your knowledge how to find the coordinate of the midpoint of a segment, how would you find the coordinate of P and Q? Clear, do this for the case when the point A and point B are given. Okay, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, सपोज कीजिए अगर दिस इज अ लाइन सेगमेंट जिसको हम नाम दे देते हैं A एंड B, ओके, और ये जो 2 पॉइंट है इनके हमें कोऑर्डिनेट भी गिवन है, जैसे A1 एंड B1, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है A2 एंड B2। क्लियर, तो अब हम कहते हैं कि इसका जो मिड पॉइंट है वो है M, और उस M पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। क्लियर, तो अगर हम इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, M के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, जिसको सपोज A, B मान लेते हैं, तो इनके फॉर्म में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा A1 प्लस A2 डिवाइड करिए 2 से, और कॉमा जो B वाला पॉइंट है वो हो जाएगा B1 प्लस B2 डिवाइड में कर दीजिए 2 के। क्लियर, तो यहाँ से जो हमें दिख रहा है ना A बराबर हो जाएगा A1 प्लस A2 डिवाइड में 2 के, ओके, और जो B वाला पॉइंट निकलेगा ना, जो B वाला पॉइंट निकलेगा वो हो जाएगा B1 प्लस B2 डिवाइड में 2। ओके, तो इस तरह से हम मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को निकाल सकते हैं। अब उसी तरह से इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, एक कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, और ए बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है ऑलरेडी। ए के कोऑर्डिनेट है 4,7 और बी के कोऑर्डिनेट है 16,-2। क्लियर, अब बोला गया इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है इक्वली, ओके, यानी कि ओ ए बराबर होगा ओपी के और ओपी बराबर होगा क्यू बी के। क्लियर, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हम 3 पॉइंट्स को ले लेते हैं, जैसे ए पी एंड क्यू, तो पी मिड पॉइंट हो जाएगा ए क्यू का। अगर हम ले लेते हैं पी क्यू बी, तो क्यू हो जाएगा हमारा मिड पॉइंट ऑफ बी। ओके, अगर हम इतना ले लेंगे तो ये हो जाएगा मिड पॉइंट, बट अगर हम ए पी क्यू ले लेते हैं तो पी हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स को निकाल सकते हैं। सबसे पहले लेट अस अज्यूम करते हैं कि जो पी के कोऑर्डिनेट है वो हो जाएंगे हमारे x1 और y1। सिमिलरली जो Q है उसके भी कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x2 एंड y2। क्लियर, अब यहाँ तक हमें सब समझ आ गया है क्वेश्चन किस तरह से। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो बोला गया है कि जो P है ना, तो P क्या है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट किसका हो जाएगा, A और Q का। क्लियर, P मिड पॉइंट है A Q का। तो P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, तो हमें बताना है जो P के कोऑर्डिनेट्स है ना x1 और y1 वो क्या हो जाएंगे, बताइए। x1 और y1 निकालने के लिए आप देखिए हमें क्या करना है, जो x के कोऑर्डिनेट्स होते हैं दैट इज 4, x2, उसको ऐड करते हैं, क्या हो जाएगा 4 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। ओके, और जो y वाला कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा 7 प्लस y2 डिवाइड में 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा x1 है ना, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 प्लस x2 अपॉन 2 के, और जो y1 है ना, वो y1 हमारा हो जाएगा 7 प्लस y2 डिवाइड में 2 के। क्लियर यहाँ तक, तो ओके, तो ये 2 हमें इक्वेशंस मिल जाती हैं। क्लियर, यहाँ से अब देखते हैं अगला सेगमेंट हम ले लेते हैं P, Q एंड B। तो हम देख सकते हैं जो Q है वो मिड पॉइंट किसका हो रहा है, P और B का। क्लियर, तो आइए लिखते हैं Q जो है ना, Q इज दी मिड पॉइंट ऑफ किसका है, Q किसका मिड पॉइंट है, बताइए। Q मिड पॉइंट हो जाएगा P और B का। Q किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, P और B का। तो जो Q के कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, जो Q के कोऑर्डिनेट है x2 एंड y2, वो क्या हो जाएंगे, बताइए। x2 और y2 हम देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, x2 और y2 बराबर हो जाएगा x1 प्लस 16, ओके, x1 प्लस 16 डिवाइड में 2 हो जाएगा, और y वाला पॉइंट हो जाएगा y1,
और प्लस का और माइनस हो जाएगा, माइनस तो लिख देंगे, -2 डिवाइड में हो जाएगा 2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो x2 है वो किसके बराबर हो जाएगा, x2 बराबर हो जाएगा किसके, x1 प्लस 16 डिवाइड में 2, और कॉमा जो y2 है वो हो जाएगा किसके, y1 -2 डिवाइड में 2 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें x2 और y2 की जो फॉर्म है ना वो हमें किस फॉर्म में मिल रही है, x1 और y1 के फॉर्म में। ओके, तो इसको हमें क्या करना है, डिजिट के फॉर्म में निकालना है और सॉल्व करना है। क्लियर। अब यहाँ से अगर हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको 2, और ये हो जाएगी इक्वेशन 3, एंड दिस इज द इक्वेशन 4। ओके, तो ये जो x1 की वैल्यू है अगर हम x2 में रख देते हैं और y1 की वैल्यू को अगर हम y2 में रख देते हैं, ये जो y1 की वैल्यू है यहाँ रख देते हैं तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा, और यहाँ ये जो x1 की वैल्यू है वो x2 में रख देते हैं तो ये भी सॉल्व हो जाएगा, और हमें x2 और y2 और x1 y1 मिल जाएंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में। तो हमें क्या पता है, हमें x1 और y1 गिवन है और x2 y2 भी हमने निकाल रखे हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं x1 की वैल्यू को x2 में पुट कर देते हैं और y1 की वैल्यू को y2 में पुट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन 1 थी ये थी इक्वेशन 2 और ये है इक्वेशन 3, दिस इज इक्वेशन 4। ओके, अब क्या करते हैं, फ्रॉम 1 और 3 को ले लेते हैं, 1 एंड 3 को लेकर के चलते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा x1 बराबर था 4 प्लस x2 डिवाइड में 2 के। क्लियर। तो x2 की वैल्यू यहाँ 3 में क्या दी गई है इक्वेशन 3 में, वो हम यहाँ पर रखेंगे। ओके, तो x1 बराबर हो जाएगा 4 प्लस x2 की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3 से, जो है हमारे पास x1 प्लस 16 डिवाइड बाई 2, और इसका कंप्लीट डिवाइड किससे करना है, 2 से कर देना है। ओके, आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। x1, आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये 2 चला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 2 ऑफ x1 इक्वल्स टू 4, इसका ले लेंगे हम एलसीएम, तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा 2 और 4 टाइम्स 2 करेंगे तो हो जाएगा 8 प्लस x1 प्लस 16। क्लियर। अब ये जो 2 है वो उसका भी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4x1 इक्वल्स टू, जो डिजिट्स हैं उनको ऐड कर दीजिए, 16 प्लस 8 हमारे पास हो जाता है 24 प्लस x1 कर दीजिए। क्लियर। तो ये क्या हो गया, 4x1 माइनस ये वाला x1 इधर चला जाएगा तो ये माइनस का x1 हो जाएगा, जो कि किसके बराबर हो गया, 24 के बराबर हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, मिलेगा 3 ऑफ x1 इक्वल्स टू 24, तो x1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 24 को डिवाइड कर दीजिए 3 से, सो व्हाट वी गेट 8। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है x2। x2 की वैल्यू क्या थी, x2 बराबर हमारे पास था x1 प्लस 16 डिवाइड बाई 2। x1 की वैल्यू हमने निकाल ली है, यहाँ से x1 बराबर हमें 8 मिल गया, तो इसकी वैल्यू हम x2 में पुट कर देंगे, तो x2 बराबर क्या हो जाएगा, x1 कितना है 8 प्लस 16 डिवाइड बाई 2। 8 और 16 कितना होता है 12, 24 होता है, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें x2 बराबर क्या मिल जाएगा, 12 2 जा 24, तो ये आ गया हमारा x2 बराबर 24, और x1 हमारे पास कितना है, x1 हमारे पास है 8। क्लियर। तो x1 और x2 हमने निकाल लिए हैं, अब हम इसी तरह से y1 और y2 भी निकालेंगे। क्लियर। y1 और y2 भी निकालेंगे, तो यहाँ लिखिए फ्रॉम 2 एंड 4, 2 एंड 4 का जब हम यूज करेंगे 2 एंड 4, तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो y1 है, y1 इक्वल्स टू दिया गया 7 प्लस y2 डिवाइड में 2, तो y2 की वैल्यू हम कहाँ करेंगे, क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 से यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 7 प्लस y2 की वैल्यू दी गई है हमें y1 माइनस 2 डिवाइड में 2, और इसका कंप्लीट डिवाइड 2 से करना है, जो कि किसके बराबर है, y1 के। अब ये जो 2 है इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2y1 इक्वल्स टू, और यहाँ ले लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा 2 एंड 7 2 हो जाता है हमारा 14 प्लस y1 माइनस 2। क्लियर यहाँ तक। अब ये 2 का मल्टीप्लाई फिर से इधर हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा 4y1 इक्वल्स टू 14, और ये माइनस हमें मिलेगा 12 प्लस y1। गॉट इट। अब 4y1 माइनस करेंगे y1 से, तो हमें मिलेगा कितना, 3y1।
तो 3y1 को हम 12 से क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। तो y1 इक्वल्स टू हो जाएगा 12/3 और हमें यहाँ मिल जाएगा 4। क्लियर। अब इसी तरह से हमें क्या करना है, y2 की वैल्यू निकालनी है और y2 में क्या करना है, हमें सिर्फ y1 की वैल्यू को पुट करना है। ओके, अब हम निकालते हैं y2 की वैल्यू को। तो y2 बराबर क्या लिखा हुआ है, y1 माइनस 2/2 करना है। तो y1 की वैल्यू हमने क्या निकाल रखी है, 4। तो कर दीजिए 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 2। 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 होता है, 2/2। तो यहाँ से हमें मिल जाता है y2 की वैल्यू मिल जाती है हमें 1। क्लियर। अब हमें कौन कौन सी वैल्यू मिल गई है, हमें मिल गई है x1 हमारे पास है 8, x2 हमारे पास कितना दिया गया है 12 निकाला है हमने, और y1 हमने कितना निकाला है 4 निकाला है, और y2 कितना निकाल लिया है, y2 1 निकाल लिया। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमें मिल गई हैं। इसका मतलब है कि हम p और q के कोऑर्डिनेट्स को लिख सकते हैं। ओके, तो p के कोऑर्डिनेट क्या थे हमारे पास, x1 y1। तो इसको हम क्या लिखेंगे, जो p हमारा है वो क्या हो जाएगा, x1 है हमारे पास 8 और y1 क्या है 4। तो ये क्या हो जाएगा 8,4। और जो हमारे पास q है, q के कोऑर्डिनेट क्या थे, x2 y2 थे, x2 y2 थे। तो x2 y2 क्या हो जाएगा, q x2 की वैल्यू है 12 और y2 की वैल्यू कितनी है 1। तो ये है हमारे क्या, जो भी पॉइंट्स हमें निकालने थे उसका सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा 8,4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12,1। क्लियर, 12,1 एंड 8,4। तो ये था हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बट बहुत ही अच्छा है, इसको आप बहुत ही आराम से 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको आ जाएगा। क्लियर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है, इसके 2 पार्ट्स हैं एक्चुअली। 1 में बोला गया गिवन पॉइंट्स ए बी एंड सी शो करना है, दे लाई ऑन अ सर्किल के हुज सेंटर इज द ओरिजिन ओ, व्हाट इज द रेडियस ऑफ के। ओके, सबसे पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट को करेंगे एंड देन सेकेंड पार्ट को करेंगे। क्लियर। ओके, तो हमें जो 3 पॉइंट्स दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। ए पॉइंट्स हमारे पास है 1,-8 एंड बी पॉइंट हमें क्या दिया गया है -4,7 एंड जो हमारे पास सी पॉइंट है वो क्या है -7,-4। क्लियर। तो हमें देखना क्या है, दे लाई ऑन अ सर्किल और नॉट। तो जैसे सपोज ये है हमारे पास सर्किल, ठीक है ना, अगर ये है हमारे पास सर्किल, तो सर्किल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर कोई भी पॉइंट्स उस पर लाई करते हैं, जैसे सपोज पॉइंट ए है ये, और ये है पॉइंट बी, और इसको हम मान लेते हैं पॉइंट सी, और ये है अगर इसका सेंटर अगर हम इसका ले लेते हैं ये, दिस इज सेंटर ओ, और इसके कोऑर्डिनेट भी लिखे हैं 0,0। तो सर्किल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम सेंटर से किसी भी पॉइंट को टच कराते हैं तो वो क्या होती है, रेडियस होती है किसकी, सर्किल की, और वो जो रेडियस होती है वो हमेशा ही क्या होती है, सभी की इक्वल होती है। क्लियर। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि अगर पॉइंट ए बी और सी तीनों एक सर्किल पर लाई करते हैं तो हमारा जो ओ ए है ना, ओ ए बराबर होना चाहिए किसके, ओ बी के, और वो किसके बराबर होना चाहिए, ओ सी के, और ये सारे किसके बराबर होने चाहिए, रेडियस ऑफ सर्किल के बराबर होने चाहिए, रेडियस ऑफ सर्किल के बराबर होने चाहिए। कब, अगर ये जो इफ ए बी सी लाई ऑन अ सर्किल, ठीक है, अगर ये क्या है सर्किल पर लाई करते हैं तो ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी ये होना चाहिए। क्लियर। तो हमें यही प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, ओ ए ओ बी और इसी ओ सी की डिस्टेंस निकालनी है और देखना क्या ये तीनों एक सेम डिस्टेंस पर हैं। अगर तीनों सेम डिस्टेंस पर हैं तो हम कह सकते हैं कि ओ बी एंड सी ऑल लाई इन अ सर्किल। ठीक है, ऑल लाई ऑन अ सर्किल। ओके, सो सबसे पहले निकालते हैं डिस्टेंस ओ ए। ओके, ओ ए की डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करना है, प्लस करना है y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर से। क्लियर। तो यहाँ पर क्या है हमारा जो ये एक जो पॉइंट है हमारा वो उसके कोऑर्डिनेट तो 0 0 ही है, तो वहां से अगर हम कुछ भी माइनस करेंगे तो हमें हमेशा वही सेम नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले जो हमारा ए कोऑर्डिनेट है जो क्या है
1,-8 है, तो इससे निकालते हैं ओ ए की डिस्टेंस। ओके, तो ये क्या हो जाएगी, अंडर रूट कीजिए, तो अंडर रूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 ही मिलेगा, एंड +8 माइनस 0 करेंगे तो भी हमें क्या मिल जाएगा, -8 माइनस 0 करेंगे तो भी हमें -8 ही मिलेगा। क्लियर, तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमें मिल गया 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 1 + 64, यानी कि अंडर रूट में क्या बचेगा हमारे पास, 65 यूनिट। ओके, तो जो ओ ए की डिस्टेंस है वो हमने कितनी निकाल ली, अंडर रूट 65 यूनिट। इसी तरह हम निकालेंगे ओ बी, ओ बी हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट में करते हैं क्या, बी वाला जो पॉइंट है वो उसके कोऑर्डिनेट क्या है, बी वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -4,7। क्लियर, क्या है, -4,7, तो इसके क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट, -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, तो -4 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 4 4 जा 16 प्लस 7 7 जा कितना होता है 49, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 65 यूनिट। ओके, जब हम 49 और 16 को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 65 यूनिट। ओके, अब इसी तरह से हम निकालते हैं ओसी का डिस्टेंस, तो ओसी क्या है हमारे पास, ओसी भी हमारे पास इसी तरह से निकालते हैं, और ओसी के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं -7, -4। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर कर देना है। ओके, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस, किसी भी माइनस नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ओके, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो ये भी हमें क्या मिल गया, 65 यूनिट ही मिल गया। क्लियर, ये भी क्या मिल गया, 65 यूनिट मिल गया। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, व्हाट वी ऑब्जर्व, हम इसको नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं, व्हाट वी ऑब्जर्व, बी ऑब्जर्व व्हाट वी ऑब्जर्व, ओ ए बराबर किसके आ गया है, ओ बी के, और जो कि किसके बराबर है, ओ सी के, और इन सभी की जो वैल्यू है वो है अंडर रूट 65 यूनिट। क्लियर, ओके, यानी कि हमें क्या पता चल रहा है, ये क्या हो सकता है, इसको एक जो सर्किल है उस पर लाई हो सकते हैं, और जो रेडियस होगी, रेडियस ऑफ सर्किल है वो क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ सर्किल भी हो जाएगी अंडर रूट 65 यूनिट में। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट ऑल पॉइंट्स ए बी एंड सी लाई ऑन अ सर्कल। क्लियर, तो ये था हमारे फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अब इसी तरह हम करते हैं इसके सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। ओके, तो सेकंड पार्ट को देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है। सेकंड पार्ट में बोला है गिवन द पॉइंट्स डी एंड ई, पॉइंट डी है हमारे पास -5,6, और एक हमारे पास पॉइंट है ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 0,9, क्या है 0,9। क्वेश्चन में बोला गया है डी और ई को चेक करना है क्या डी और ई भी लाई करते हैं विद इन द सर्किल, ऑन द सर्किल और आउटसाइड द सर्किल। ये आपको चेक करके बताना है। ये जो पहला वाला क्वेश्चन किया है उसी के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि जो ये दो पॉइंट्स हैं ये सर्किल के ऊपर हैं या सर्किल के अंदर या फिर सर्किल के बाहर। क्लियर, तो अब हम सबसे पहले निकालते हैं ओडी निकालते हैं और चेक करते हैं कि हमारी जो डिस्टेंस है वो क्या आ रही है। अगर वो डिस्टेंस 65 से कम है तो हम बोलेंगे कि वो विद इन द सर्किल है, और 65 से ज़्यादा है तो बोलेंगे कि वो आउटसाइड द सर्किल है, और अगर 65 अंडर रूट 65 ही आ जाती है तो हम कहेंगे ऑन द सर्किल है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर प्लस करेंगे 6 का स्क्वायर। ओके, 5 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 5 5 जा 25 प्लस 6 का स्क्वायर हो जाता है 36। अब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 5 एंड 6 हो जाता है 111 एंड 3 to 5 यानी कि 61 यूनिट। सो व्हाट वी कैन सी, जो हमारी रेडियस ऑफ सर्किल थी वो कितनी थी, अंडर रूट 65, बट हमने जो ओडी निकाला है वो हमारा आया अंडर रूट 61। तो हम कह सकते हैं कि जो अंडर रूट 65 है ना वो ज़्यादा है किससे, अंडर रूट 61 से। क्लियर, यानी कि जो हमारा जो वो डी पॉइंट है, यानी कि जो पॉइंट डी है वो कहाँ लाई करेगा, विद इन द सर्किल। पॉइंट डी लाई विद इन द सर्किल, विद इन
द सर्किल। क्लियर। तो पॉइंट डी विद इन द सर्किल लाई करेगा। अब हम चेक करते हैं जो ई वाला पॉइंट है क्या वो हमारा सर्किल पर लाई करता है या विद इन और आउटसाइड द सर्किल। तो हम निकालते हैं ओ ई निकालते हैं एंड स्क्वायर रूट लगाते हैं। फर्स्ट हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 9 का स्क्वायर हो जाता है हमारे पास अंडर रूट 81, 9 9 जा 81। क्लियर। तो हम इसको स्क्वायर रूट में ही रहने देते हैं, वैसे तो हम इसको 9 भी निकाल सकते हैं बट स्क्वायर रूट में ही कंपैरिजन कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम देख रहे हैं यहाँ पर है अंडर रूट 65 जो कि हमें दिख रहा है कि अंडर रूट 81 से क्या है ये कम है और 81 ज़्यादा है। ओके। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो पॉइंट डी है ना, जो पॉइंट ई है वो क्या है, लाई कर रहा है कहाँ से, सर्किल के आउटसाइड कर रहा है। ओके। लाई आउटसाइड दी सर्किल। क्लियर। आउटसाइड दी सर्किल। ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम ओके सो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है, द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ ए बी सी आर द पॉइंट्स डी ई एंड एफ गिवन दैट द कोऑर्डिनेट डी ई एफ के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड सी। क्लियर। तो हमें क्या क्या निकालना है और क्या क्या दिया गया है इसको पहले समझते हैं। तो हमें एक ट्रायंगल दिया गया है ए बी एंड सी और बोला गया है जो ए बी का मिड पॉइंट है वो है डी, जिसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, डी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 5,1। डी के कोऑर्डिनेट क्या दिए गए हैं 5,1 और वहां बोला गया है जो बी और सी है उसका जो मिड पॉइंट है वो है ई और उसके कोऑर्डिनेट है 6,5 एंड जो थर्ड साइड है ट्रायंगल की ए सी उसका जो मिड पॉइंट है वो है एफ और उसके कोऑर्डिनेट है 0,3। क्लियर। अब यहाँ तक आपने ये इसके जो कोऑर्डिनेट है वो लिख लिए। अब हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी एंड सी। क्लियर। ए बी एंड सी को निकालना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, ए बी और सी के जो पॉइंट्स हैं उनको ले लेते हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x3 y3। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे हम मिड पॉइंट फॉर्मूले से। ओके। किससे करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूले से। मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जैसे m इज द मिड पॉइंट तो इसको हम कैसे निकालते थे, x1 प्लस x2 डिवाइड में 2 और जो y वाला पॉइंट था उसको कैसे निकालते थे, उसको निकालते थे y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। क्लियर। तो इस तरह से हम क्या करते थे, जो मिड पॉइंट्स थे उसके कोऑर्डिनेट्स निकालते थे। ठीक है। तो अब यहाँ से हम लिख लेते हैं, सबसे पहले 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो हमें दिख रहा है जो D है ना, जो D है D मिड पॉइंट है किसका, D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो आप पेशेंस बनाए रखिए और आराम से इसको समझिए। ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे तो आपको बिल्कुल इजी लगेगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कठिन होगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है बस, क्योंकि इसमें 5 to 6 इक्वेशंस जनरेट होंगे और फिर उससे क्या होगा, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होगी बस। ओके। तो अगर डी मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, तो हम लिख सकते हैं डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, डी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएंगे, जो हमें ऑलरेडी गिवन है कितने 5,1, वो क्या हो जाएंगे x2 और y2 के फॉर्म में, x1 y1 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और वो ये क्या हो जाएगा, y का कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 डिवाइड में हो जाएगा 2। ओके। तो यहाँ से हमें पता है कि जो हमारा x वाला कोऑर्डिनेट होता है वो इसके इक्वल होता है और y वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है इसके इक्वल। तो हम इसको कंपेयर करके क्या करते हैं, कुछ सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बना लेते हैं जिससे हमें आगे सॉल्व करने में इजी रहेगा। ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास x1 प्लस x2 डिवाइड में 2 और जो 1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइड में 2 के। ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 इज इक्वल्स टू हो जाएगा x1 प्लस x2 और यहाँ पर हो जाएगा 2 इक्वल्स टू y1 प्लस
y2। क्लियर। तो हम देख सकते हैं कि ये हमें एक इक्वेशन मिल जा रही है और एक ये इक्वेशन मिल जा रही है, तो इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2। क्लियर। अब हम देखते हैं दूसरा वाला जो लाइन है उसको देखते हैं। जो ई है ना, हमारा जो ई है, ई क्या है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ, ई किसका मिड पॉइंट है, बी सी का। ठीक है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, बी सी। ठीक है, तो हम यहाँ से जो ई के कोऑर्डिनेट है उसको निकाल सकते हैं। ई के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 6,5 है, जो कि किसके बराबर हो जाएंगे, बी वाला जो पॉइंट है और सी वाला पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखिए तो क्या हो जाएगा, x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 डिवाइड में कर दीजिए क्या 2, कॉमा लगा दीजिए, क्या हो जाएगा y2 प्लस y3 डिवाइड में कर दीजिए 2। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। क्लियर। तो अब हम क्या करना है, हमें 6 को कंपेयर कराना है इससे और 5 को कंपेयर कराना है इससे। गॉट इट। चलिए इसको कराते हैं नेक्स्ट पेज में। ओके, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा x2 है, जो 6 है, वो किसके बराबर हो जाएगा, 6 हो जाएगा हमारा x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 के, और 5 किसके इक्वल हो जाएगा, y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 के। क्लियर। अब इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 6 2 जा 12 इज इक्वल्स टू x2 प्लस x3, और जो 5 2 जा 10 इक्वल्स टू हो जाएगा y2 प्लस y3। क्लियर। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 3 और ये हो जाएगी इक्वेशन 4। क्लियर। तो हमारे पास 4 इक्वेशंस हो चुकी हैं। अभी हमारे पास एक पॉइंट और बचा हुआ है। अब यहाँ देखते हैं कि जो f है ना, f इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो f के कोऑर्डिनेट है उसको लिखेंगे। तो f के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या गिवन है, f के कोऑर्डिनेट्स हमको दिए गए हैं 0,3। क्या दिए गए हैं, 0,3। तो जो हमारे f के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 के। क्लियर। तो अब यहाँ से हमें क्या करना है, कंपेयर करा देना है 0 को इससे और 3 को इससे कंपेयर करा देना है। गॉट इट। तो अब हम करते हैं 0 बराबर हो जाएगा x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 कॉमा 3 इक्वल्स टू हो जाएगा y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। गॉट इट। अब यहाँ से देखते हैं तो हमारा इसका मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 2 का, तो हमें मिल जाएगा 0 इक्वल्स टू x1 प्लस x3। ठीक है, और यहाँ से मिल जाएगा 2 3 2 जा 6 बराबर y1 प्लस y3। तो ये हमारी जो इक्वेशंस है वो बन गई इक्वेशन नंबर 5 और ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 6। क्लियर। अब हमें क्या करना है, ये सारी इक्वेशंस को मिल जाने के बाद हमें करना है, ऐड करना पड़ेगा। हमें किसको ऐड करना है, इक्वेशंस जो हमारी x वाली इक्वेशंस है उनको एक साथ ऐड करना है और जो y वाली इक्वेशंस है उनको एक साथ ऐड करना है। तो x वाली हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशंस है, हमारे पास जो 1 है उसमें भी x के फॉर्म में दिया गया है। ये देखिए, ये इक्वेशन 1 को ऐड करना है। ये देखिए, जो इक्वेशन 1 है इसको ले लेंगे, प्लस इक्वेशन 3 को ले लेंगे और इक्वेशन 5 को, इनको एक साथ ऐड करेंगे। और जो y वाली इक्वेशन है दैट इज इक्वेशन 2, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 6, इसको अलग से ऐड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम ऐड करते हैं, ऐड इक्वेशन 1, 3 एंड 5। ओके, कौन कौन सी इक्वेशन को ऐड करना है, 1, 3 एंड 5। तो इक्वेशन 1 हमें क्या दी गई है, x1 प्लस x2 बराबर 6 या 10, x1 प्लस x2 यहाँ इक्वल लगा लीजिए इधर। देखिए ऐसा होता है, जो LHS में होता है उसको LHS साइड ऐड करते हैं, जो RHS में होता है उसको RHS साइड ऐड करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 10 और जो नेक्स्ट है उसको क्या लिखना है, x2 प्लस x3। तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस 12 इधर लिख देंगे एंड प्लस ये जो इक्वेशन 5 है उसमें क्या है, x1 प्लस x3 और इसके दूसरे साइड में क्या दिया गया है, 0। ओके, तो यहाँ से हम देख रहे हैं तो हमें हर चीज़ 2 टाइम्स दिख रही है। 2 टाइम्स x है हमारे पास, 2 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स x3 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट इट लाइक दैट 2 ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 10 और 2 हो जाते हैं हमारे पास 22।
ओके, तो अभी इस 2 से इसको 2 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 11। यहाँ से हम देख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर हमें मिल गया है 11। ओके, क्या मिल गया है? 11 मिल गया है। अब हमें पता है अगर हम x1 प्लस x2 की वैल्यू को इसमें रख देंगे तो हमें मिल जाएगा x3, और x2 प्लस x3 की वैल्यू रख देंगे तो मिल जाएगा x1, और अगर हम x1 और x3 की वैल्यू रख देंगे तो हमें मिल जाएगा x2। ओके, तो पुट करते हैं और जल्दी जल्दी इनकी सबकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। इस हम इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 7। ओके, अब करना है क्या? अब फ्रॉम 1 and 7, फ्रॉम 1 and 7 सबसे पहले रखेंगे। तो 1 में हमें x1 प्लस x2 की वैल्यू दी गई थी 10, तो हम सबसे पहले लिख देंगे 10 प्लस x3 बराबर है हमारे पास 11। तो हमारे पास जो x3 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 11 माइनस 10 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा 1। तो x3 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई? 1 आ गई। गॉट इट? अब करेंगे फ्रॉम 3 and 7, तो 3 में हमें दिखाई दे रहा है किस किस की वैल्यू है? x2 और x3 की, तो x2 और x3 की वैल्यू रख देंगे तो हमें x1 की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? ओके, तो हम रख देते हैं x2 और x3 की वैल्यू, तो x1 प्लस हो जाएगा हमारे पास कितना? 12 बराबर हो जाएगा 11 के। ओके, तो x1 बराबर हमारे पास आ जाएगा 11 माइनस 12, तो हो जाएगा माइनस का 1 किसके बराबर? x1 के बराबर। क्लियर? अब सिमिलरली हम लिखते हैं फ्रॉम 5 and 7, 5 and 7 से हम निकालेंगे तो हम देखते हैं जो इक्वेशन 5 है उसमें x1 और x3 की वैल्यू दी गई, x1 और x3 की, तो हमें x2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर? तो फ्रॉम इसकी वैल्यू हम रख देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? वी गेट x2 प्लस 0 इक्वल्स टू 11, तो हमें मिल जा रहा है x2 बराबर 11। ठीक है ना? x2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब हम करते हैं जो हमारी y वाली इक्वेशंस थी उनको ऐड करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, तो हमारी जो y वाली इक्वेशंस थी उनको ऐड रखिए। जो हमारी कौन कौन सी इक्वेशन है ऐड करते हैं, ऐड कीजिए इक्वेशन 2, 4 एंड 6 को हमें ऐड करना है। तो 2 इक्वेशन में क्या दिया गया? y1 प्लस y2 बराबर 2 दिया गया है। क्या है? y1 प्लस y2 बराबर हमें दिया गया है 2। ठीक है ना? तो इसको थोड़ा सा हम दूर लिखेंगे 2। ठीक है, प्लस जो इक्वेशन 4 है उसमें दिया गया y2 प्लस y3 बराबर 10, तो ये हो जाएगा y2 प्लस y3, तो ये जो 10 है वो हो जाएगा हमारा दूसरे साइड। और इक्वेशन 6 में दिया गया y1 प्लस y3 बराबर 6। ओके, तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर भी जो y के थे हर एक टर्म 2 बार हो गए हैं, y1 y2 एंड y3। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे? इसको ऐड कर देते हैं फटाफट ऐड करेंगे। तो 2 टाइम्स y1 है तो हम लिख देते हैं 2 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 10, 2 हो जाएगा 12 एंड 6 हो जाएगा हमारे पास 18, और इसको यहाँ से कट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9, यानी कि y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर हमारा आ गया 9। ओके, अब हम इस इक्वेशन को क्या नाम दे देते हैं? इक्वेशन नंबर 8। अब हम 8 और 2 से निकालेंगे किसकी वैल्यू? y3 की, एंड y2 प्लस y1 है तो यहाँ से हम निकाल लेंगे किसकी? y1 की वैल्यू, और क्वेश्चन नंबर 6 से हम निकाल लेंगे y2 की वैल्यू। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब लगाते हैं फ्रॉम 2 and 8। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 थी क्वेश्चन उसमें क्या था? y1 प्लस y2 की वैल्यू हमें 2 दी गई, तो y1 प्लस y2 की वैल्यू हम यहाँ पर अगर रख देते हैं y1 प्लस y2 की जगह 2, तो हमें y3 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हम रख देते हैं 2 प्लस y3 बराबर 9। ओके, तो हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारी y3 है ना, y3 बराबर आ जा रहा है 9 माइनस 2 दैट इज 7। ओके, तो ये हमारी आ गई y3 की वैल्यू 9 माइनस 3 जो कि है 7। अब हम करते हैं फ्रॉम 4 and 8। तो इक्वेशन नंबर 4 को देखिए, इसमें y2 और y3 की वैल्यू दी गई है जो क्या है 10 है, तो y2 और y3 की जगह हम रख देंगे तो हमें मिल जाएगा y1 प्लस 10 बराबर 9,
तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो y1 है वो हो जाएगा हमारा 9 माइनस 10, दैट इज माइनस का हो जाएगा 1। ओके, तो ये हमारे पास हो गया y1 की वैल्यू। अब हम निकालते हैं फ्रॉम 4 हो गया था 6 एंड 8 से किसकी वैल्यू निकालते हैं। अब हमारे पास बची है सिर्फ y2 की वैल्यू और यहाँ पर y1 और y3 दिया गया है, तो ये हो जाएगा y2 प्लस 6 बराबर 9। तो हमारे पास y2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 9 माइनस 6, दैट इज 3। क्लियर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमें वैल्यूज मिल गई हैं उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं x1, x2 और x3 की क्या क्या वैल्यूज हैं। ओके, तो x1 बराबर हमारे पास कितना आ गया, x1 बराबर है हमारे पास -1 और x2 हमारे पास कितना दिया गया, x2 हमने निकाला है 11। ओके, और x3 हमने कितना निकाला है, x3 हमने कैलकुलेट किया है 1। ओके, अब देखते हैं y1 y2 की वैल्यूज क्या आई हैं। y1 बराबर हमने कितना निकाला है, y1 हमारा क्या है, y1 हमारा आया है -1 और y2 हमारे पास क्या आया है, y2 को चेक कीजिए, y2 हमारा है 3, y2 है 3 और y3 है हमारे पास कितना, y3 हमने निकाला है 7। ओके, तो ये हमने तीनों पॉइंट्स निकाल लिए हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं ए, बी और सी की जगह पे। क्लियर। ओके, तो हम ए, बी और सी के पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो ए के पॉइंट हमारे पास क्या हो गए, ए के पॉइंट्स हमें मिल गए हैं, तो हम लिख सकते हैं जो ए का पॉइंट है वो हमें मिल गया है -1, -1। ओके, और जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट वो क्या हमें मिल गया है, बी पॉइंट है x2 y2 जो है 11, 3। बी पॉइंट हमें क्या मिल गया है 11, 3। बी पॉइंट हमें क्या मिल गया है 11, 3। और जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट है वो क्या हमें मिल गया है, सी पॉइंट है हमारे पास 1,7। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। ये भी थोड़ा सा लेंदी है, आप इसको भी बहुत ही आराम से और पेशेंस के साथ 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। आप इसमें कोई भी गलती मत कीजिए, तो आपका जो आंसर है बिल्कुल सही आएगा। ओके, अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 14 पर। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व। तो इसमें दिया गया है अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। 2 रोड्स हैं और दोनों सेंटर पे क्रॉस करती हैं। बोला गया दीज 2 रोड्स आर अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड 1 रोड इज अलोंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ओके, ऑल अदर स्ट्रीट्स आर रनिंग अपार्ट पैरेलल टू दीज रोड्स। और बोला गया 200 मीटर अपार्ट की दूरी पर है। ओके, देयर इज अ 10 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। ओके, यूज करना है हमें एक 1 सेंटीमीटर स्केल का, जिसके बराबर हमें 200 मीटर लेना है। अब इसका एक हमें मॉडल बनाना है सिटी का। तो हमने क्या किया, यहाँ पर आपके लिए एक ग्राफ बनाया हुआ है। इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि ये अगर हमारे पास एक ग्राफ है तो हमने इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो पहले से ही ले रखी है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 200 मीटर। ओके, अब हम करते हैं क्या, 10-10 मीटर की जो ईच डायरेक्शन में हमें क्या बनानी है, रोड्स बनानी है। ओके, तो हम ले लेते हैं, ये है हमारे पास नॉर्थ डायरेक्शन और ये हो जाएगा साउथ, एंड ये है हमारा अगर वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, ये है हमारा ईस्ट डायरेक्शन और ये है हमारा वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है ना। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर एक डायरेक्शन में हमें 10-10 रोड्स बनानी है। तो बनाते हैं, सबसे पहले 10 रोड्स नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में 10 रोड्स बनाते हैं। 1 ओके, तो ये हमने बना लिया है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो 10 रोड्स हैं उसको बना लिया। अब हम करते हैं जो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में उसको हम डिफरेंट कलर से बनाते हैं। ओके, तो ये था हमारा सिटी का मॉडल जिसमें हमें 10-10 रोड से ईच डायरेक्शन में बनानी थी। जो ब्लू कलर से हमारी लाइन रोड्स हैं, ब्लू रोड्स है ना, ब्लू रोड्स हैं वो हमारी क्या है, ब्लू रोड्स हैं हमारी ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन वाली। और जो हमारी रेड रोड्स है ना, लिख दीजिए, रेड रोड्स है ना जो हमारी, वो हमारी क्या है, वो हमारी है नॉर्थ टू
साउथ डायरेक्शन में। ओके, अब हमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्ट इन दिस मॉडल। ओके, जैसे आप देख सकते हैं ये जो ब्लू है इस रेड को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। आप आराम से देखिए, जैसे दिस इज क्रॉसिंग दिस, तो ये वाला एक जो इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है। वाई रनिंग इन द एन एस डायरेक्शन एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, each street intersect in referring to the following manner. If the second street running to the NS direction and fifth street is east west direction meeting at the crossing, some crossing, then we call the street is intersecting at 2,5. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि अगर हम जो सेकेंड स्ट्रीट है एनएस डायरेक्शन की, अगर हम जैसे सेकेंड वाला पॉइंट है ये वाला सेकेंड और 5 ले लेते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की स्ट्रीट को, तो इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, 2,5 नाम देंगे। ओके, तो इसी तरह से हमें यूज करके कन्वेंशन का हमें निकालना है, ए और बी को चेक करना है क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन ए में दिया गया हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रिफर्ड एज 4,3। तो 4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब है नॉर्थ वाली डायरेक्ट, तो नॉर्थ वाली स्ट्रीट को काउंट करना है 1 2 3 4। ओके, एंड 3 का मतलब क्या है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को काउंट करना है, यानी कि 1 2 3। तो ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा क्या, ये वाला डायरेक्शन पॉइंट हो जाएगा हमारा 4,3 वाला। ठीक है, और सेकंड क्या है, हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रिफर्ड एज 3,4। तो 3 का मतलब क्या है, नॉर्थ वाली हमें नॉर्थ साउथ की 3 काउंट करनी है 1 2 3, और ईस्ट वेस्ट की 4 काउंट करनी है 1 2 3 4। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को हम कोई नाम भी दे सकते हैं, ए और बी। क्लियर, तो यहाँ पर पूछा गया है फर्स्ट में हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन वी रिफर 4,3, कितनी जो इंटरसेक्शंस, कितने जो पॉइंट्स है वो 4,3 को रिफर कर रहे हैं। तो आपको दिख रहा है ओनली 1 पॉइंट, तो जो ए का आंसर हो जाएगा लिख सकते हैं हम ओनली 1 पॉइंट लिख सकते हैं। ओनली 1 पॉइंट जो है ना वो इस 4,3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली जो सेकेंड वाला हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन वी रिफर, तो कितने स्ट्रीट इंटरसेक्शन हो रहे हैं, 1, कितना हो रहा है, तो बी का भी आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ओके, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया कंप्यूटर ग्राफिक प्रोग्राम डिस्प्ले इमेज ऑन अ रेक्टेंगुलर स्क्रीन whose coordinate system has the origin at the bottom left corner. Okay, left corner में उसका origin है, and the screen is 800 पिक्सल वाइड, मैंने 800 पिक्सल वाइड स्क्रीन बनाया है, and 600 पिक्सल हाई बनाना है स्क्रीन को। ओके, अ सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 80 पिक्सल, 80 पिक्सल का एक सर्कुलर बनाना है, कहाँ पर, हुज सेंटर कहाँ पर है, 100,150। तो 100,150 अगर हम जाएंगे तो एक्स एक्सिस हमारा 100 और वाई एक्सिस 150, यानी कि ये हो जाएगा हमारा एक फर्स्ट पॉइंट जिसको हम क्या नाम देंगे, ए। ठीक है, इससे क्या करना है, एक 80 पिक्सल का हमें क्या ड्रॉ करना है, एक सर्किल। तो 80 पिक्सल कितना हो जाएगा, ये है अगर हमारा 100, तो लगभग यहाँ तक ये हमारा हो जाएगा 80। तो यहाँ से हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे अभी। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक 80 सेंटीमीटर का 80 पिक्सल का एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा ड्रॉ हो गया एक सर्किल जिसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 100,150। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम है ए। अब बोला गया अनदर सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 100 पिक्सल इज ड्रॉन विद इट सेंटर एट द पॉइंट बी, जो बी पॉइंट है वो कहाँ है, 250 और 230 पर। एक्स एक्सिस हमें जाना है 250 और वाई एक्सिस पर जाना है हमें 230। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली द पॉइंट बी। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पॉइंट बी। क्लियर, यहाँ से हमें क्या करना है, एक 100 पिक्सल का। ओके, तो 50 हो जाएगा हमारा ये, और 50 और जाना है, तो ये हो जाएगा हमारा 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमें क्या करना है, एक सर्किल ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि क्या हमारा हो जाएगा 100 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा दूसरा सर्किल। ठीक है, तो ये रेडियस कितना हो जाएगा, ये दिस इज दी 100 पिक्सल, ये हो जाएगी 100, और ये कितनी थी, दिस इज दी 80। ओके, तो ये जो बी वाला पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या थे हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट थे 250, 230। क्लियर,
तो ये बी पॉइंट और ए पॉइंट हमने क्या किया है, इस ग्राफ पर बना लिया है। अब पूछा क्या गया, क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेदर एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्किल लाई आउटसाइड द स्क्रीन। तो ये थी हमारी कंप्यूटर ग्राफिक्स की स्क्रीन। क्या आपको कोई भी सर्किल कंप्यूटर ग्राफिक्स से बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर नो, एनी सर्किल, कोई भी जो सर्किल है, एनी पार्ट ऑफ द आइदर सर्किल इज नॉट गोइंग आउट ऑफ द स्क्रीन। ओके, अब सेकेंड पार्ट में पूछा गया वेदर टू सर्किल से इंटरसेक्ट ईच अदर। तो आप देखिए क्या दोनों सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पर आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है और आपको बताना है क्या ये दोनों जो सर्किल 1 और सर्किल 2 है ये आपको दिख रहा है? यस, दीज पॉइंट्स आर इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट। ओके, तो आप यहाँ लिख सकते हो यस, बोथ सर्किल intersect each other at 2 points। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। और अब हम करते हैं इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 को करने के बाद आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। आपको हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना होगा। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया प्लॉट पॉइंट ए बी सी एंड डी इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। अब देखना है कि ये जो पॉइंट ए बी सी और डी है क्या ये एक ए बी सी डी स्क्वायर बनाते हैं? और अगर बनाते हैं तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा वाई दिस इज अ स्क्वायर एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, ये भी हमें बताना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को क्या करते हैं, यहाँ पर इस ग्राफ पर डिनोट कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, ए पॉइंट हमें बताया गया 2,1। एक्स एक्सिस पर जाना है 2 और वाई एक्सिस पर 1। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमें मिल जाएगा ए, इसके कोऑर्डिनेट है 2,1। क्लियर? सेकंड पॉइंट बी है जो है -1,2। एक्स एक्सिस पर -1 जाना है और वाई एक्सिस पर जाना है 2। तो ये वाला पॉइंट हमें मिल जाएगा बी, इसके कोऑर्डिनेट है -1,2। क्लियर? ये हो गए 2 पॉइंट। और थर्ड पॉइंट क्या बोला गया है, -2, -1। तो एक्स एक्सिस पर जाना है -1 और वाई एक्सिस पर जाना है -1 और एक्स एक्सिस पर कितना था, -2। तो ये हो जाएगा पॉइंट सी जिसके है -2, -1 कोऑर्डिनेट। अब हमें जाना है पॉइंट डी पर जिसके कोऑर्डिनेट है 1, -2। तो ये है 1 और -2 हो जाएंगे हमारे पास से ये। तो यहाँ हो जाएगा 1, -2, ये हो जाएगा पॉइंट डी। क्लियर? अब इसको ज्वाइन करके क्या करना है, हमें एक फिगर तैयार करना है। ओके, लेट अस ज्वाइन कीजिए इनको। ओके, ज्वाइन दीज पॉइंट्स। अब हमें बताना है क्या ये जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी पूछा गया क्या ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ये हमसे पूछा गया है। इज ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो आपको स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ओके, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर की जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें क्या होता है, इसकी जो ऑल साइड्स होती है ना, स्क्वायर की जो ऑल साइड्स होती है वो क्या होती है, इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड आप इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ओके, डायगोनल्स जो होते हैं ना, इसके डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। ओके, तो यही दोनों प्रॉपर्टीज को हमें इसमें चेक करना है। अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज हमारी ट्रू हो जाती हैं तो हम कहेंगे यस दिस इज अ स्क्वायर। ओके, तो लेट अस चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसकी जो साइड्स होती हैं उन्हें निकालते हैं। तो साइड इसकी कौन कौन सी दी गई हैं, देखिए जो साइड्स गिवन है यहाँ पर, जो साइड्स दी गई हैं कौन कौन सी साइड्स है हमारे पास से ए बी है, बी सी है और क्या है, सी ए है एंड सी डी ए है। ओके, तो ये साइड्स हैं। और डायगोनल क्या है हमारे पास, डायगोनल क्या हो जाएगा, डायगोनल हमारा हो जाएगा ए सी और क्या हो जाएगा बी और बी डी। ओके, दीज टू डायगोनल्स, इनकी डिस्टेंस निकालकर हम चेक करेंगे क्या ये हमारे इक्वल आ रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले निकालते हैं ए बी ये निकालेंगे कैसे, ये निकालेंगे हम बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1
का होल स्क्वायर और यहाँ होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके क्लियर। तो अब इसका होल स्क्वायर कर दीजिए आप, x2 माइनस x1। a और b था तो b वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा सेकेंड पॉइंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x2। तो x2 क्या है हमारे पास 2 माइनस और x1 क्या, तो x2 हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा प्लस सॉरी माइनस और x1 क्या है हमारे पास 2, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस y2 हमारे पास क्या है, y2 है हमारे पास 2 माइनस करेंगे 1 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं। ओके माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 करेंगे तो मिलेगा 1 का होल स्क्वायर। तो माइनस का 3 है और माइनस का 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 9 प्लस 1 वो भी स्क्वायर रूट के अंदर, तो हमें ये मिल जाता है √10 यूनिट। क्लियर। अब हम निकालते हैं ए बी का डिस्टेंस, हमें पता चल गया। अब हम निकालते हैं BC, BC को भी इसी तरह निकालेंगे। तो BC, B और C हमारा सेकेंड पॉइंट है तो इसको हम ले लेंगे x2। तो x2 क्या हो जाएगा हमारा -2 और माइनस करेंगे, -2 को माइनस करेंगे B से -1, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस कर दीजिए। अब हमारे पास y2 क्या है -1 और y1 क्या है हमारे पास 2 है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। तो आपको क्या मिल जा रहा है, -2 प्लस 1 तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 का स्क्वायर। तो हमें क्या मिल जा रहा है 1 + 9 दैट इज √ में हम लिख सकते हैं 10 यूनिट। क्लियर। तो ये हमने दो साइड से निकाल ली। इसी तरह हम तीसरी साइड निकालेंगे जो कि क्या है CA बराबर हम निकालेंगे √ में x2, यहाँ पर क्या हो जाएगा CA, तो A हमारा हो जाएगा CD होना चाहिए। ये जो हमारी साइड है ये क्या होनी चाहिए थी, CD होनी चाहिए थी। ओके तो दिस साइड शुड बी CD, तो यहाँ पर हमें निकालना है CD। तो CD निकालेंगे तो D हमारा सेकेंड पॉइंट है, तो D को हम लेंगे y2 और x2। तो x2 क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस का 2 होल स्क्वायर कर देंगे प्लस हमारे पास जो x2 है वो है -2 एंड माइनस और ये -1 है y1, तो इसको क्या हो जाएगा प्लस का 1 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 1 + 2 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस -2 + 1 करेंगे तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर यानी कि 3 3 हो जाता है 9 + 1, तो ये हो जाएगा हमारा 10 यूनिट। ओके इसी तरह हम फोर्थ वाला जो डायरेक्शन, फोर्थ वाली डिस्टेंस है DA, उसको कैलकुलेट करेंगे। DA हमारा क्या हो जाएगा, DAA हमारा हो जाएगा सेकेंड पॉइंट यानी कि सेकेंड पॉइंट बाई 2 सॉरी x2 यानी कि 2 माइनस करेंगे 1 से और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस का 2 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जा रहा है 1 + 3 का होल स्क्वायर जो कि हो जाएगा 9 + 1, तो हो जाएगा √10 यूनिट। क्लियर। तो ये तो हमारी क्या निकल आई है, साइड्स निकल आई हैं। तो साइड्स हम देख रहे हैं कि ऑल साइड्स क्या है हमारी इक्वल आ गई हैं। अब हम निकालते हैं डायगोनल से। डायगोनल क्या है हमारे पास, डायगोनल दिया गया AC, तो AC को निकालेंगे AC, तो C हमारा सेकेंड पॉइंट हो जाएगा और A हमारा क्या हो जाएगा, ये हम डायगोनल निकालेंगे AC। तो C हमारा क्या है सेकेंड पॉइंट, तो करेंगे x2 -2 माइनस करेंगे 2 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे प्लस जो हमारा y2 है वो है -1 और -1 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, √ में -2 यानी कि -4 का स्क्वायर प्लस -1 जो हो जाएगा 1 2 का होल स्क्वायर माइनस का। ओके तो यहाँ से हम जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा निकल आएगा 16 + 4, तो ये क्या हो जाएगा √ में 20 यूनिट। सिमिलरली हम सेकेंड वाला जो डायगोनल है जो कि क्या है हमारे पास BD, उसको निकालेंगे BD भी हम इसी तरह से निकालेंगे। स्क्वायर रूट में D हमारा सेकेंड पॉइंट हो जाएगा यानी कि x2 क्या है हमारे पास 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस करेंगे
तो ये क्या है -2 और यहाँ पर -2 कर देंगे होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हमें क्या मिल जा रहा है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 4 प्लस 16। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं हमारे पास √20 यूनिट आ जा रहा है। तो हमें क्या यहाँ से देखने को मिल रहा है कि ये जो दो डायगोनल है वो भी सेम है, ये जो दो डायगोनल है वो भी हमारे पास सेम आ गई और साइड्स हैं वो भी सेम आ गई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो हमारी साइड्स है ना, साइड्स हैं वो ऑल साइड्स क्या है इक्वल हैं और डायगोनल्स भी क्या है हमारे इक्वल हैं। सो यू कैन से यस दिस इज अ स्क्वायर। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। ओके, तो हमने देखा जो हमारी साइड्स थी कौन कौन सी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ये किसके बराबर आ गई हैं, ये आ गई हमारी √10 यूनिट के बराबर। ओके, तो वहीं पर हमने देखा कि जो हमारे दो डायगोनल्स थे कौन कौन सी, डायगोनल नंबर बी डी। तो जो हमारे दो डायगोनल थे कौन कौन से, बी डी और एंड डी सी, बी डी एंड ए सी, वो किसके बराबर आ गए हैं √20 यूनिट के बराबर आ गए हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो डायगोनल्स हैं और जो साइड्स हैं वो सारी क्या आ गई हैं इक्वल्स आ गई। तो हम कह सकते हैं यस इट इज अ स्क्वायर। ओके, नाउ क्वेश्चन में पूछा गया है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल देते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, साइड का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। और साइड की डिस्टेंस कितनी दी गई है, हमें 10 यूनिट दिया गया है। तो इसका हमें करना पड़ेगा स्क्वायर। तो √10 को जब हम निकालेंगे बाहर तो हमें क्या मिल जाएगा 10 यूनिट स्क्वायर। ये हमारी क्या हो जाएगी एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। ओके, तो ये है हमारा चैप्टर नंबर जो 1 था वो ये यहाँ पर खत्म होता है। अब हम करेंगे स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 को। थैंक यू।